दिनेश, आप सभी का आपके चैनल ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ चंद्रघंटा। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, उनकी पूजा का दिन है। माँ आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। हमें इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए, इससे मन की शांति मिलती है। और इसी के बाद हम अपने आगे के टॉपिक जिसके बारे में आज हम विचार कर रहे हैं वो हैं कुंडली के द्वितीय भाव, नवम भाव और एकादश यानी 11th हाउस। सेकेंड हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के बारे में बात करेंगे। एकादशेश, नवमेश और द्वितीयेश में से कोई एक ग्रह चंद्र राशि से केंद्र भाव में स्थित हो तथा एकादश, नवम और द्वितीय भावों में से किसी भाव का स्वामी यदि बृहस्पति हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक अखंड साम्राज्य का अधिपति होता है। यह हमारी क्लासिक बुक में दिया हुआ है। लाभेश धर्मेश धनेश राणा में कपि चंद्र ग्रह केंद्रवर्ती स्वपुत्र लाभाधिपति गुरुश चंद्र खंड साम्राज्यपति त्वमेति। ये दिया हुआ है। विद्वानों ने हमारे जो राजयोग बताए हैं चार, उनमें से ये एक है जो बुक के क्लासिक बुक के एक रेफरेंस के द्वारा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि आप अपनी कुंडली से कैसे इन भावों को देखकर पता कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ऐसा कुछ योग बन रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पहले एक कुंडली बनाइए, जो भी कुंडली है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड हाउस पे जाइए। सेकंड हाउस में कौन से नंबर की राशि है वो देखना है। फिर आपको आ रहा है 9th हाउस। 9th हाउस में किस नंबर की राशि है वो देखना है। फिर आपको आना है 11th हाउस। 11th हाउस में कौन सी राशि है, पहले तो आपको ये चीज़ देख लेना है। ठीक, इसके बाद जैसे कि आगे ऊपर एक लाइन में जो लिखा हुआ है वो क्या, कि इनमें से कोई एक ग्रह चंद्र राशि से केंद्र भाव में स्थित हो। तो चंद्र राशि, चंद्र की राशि जो है, जहाँ पे चंद्रमा बैठता है वो चंद्र की राशि होती है। तो आपको देखना है कि उस चंद्र राशि से आपके गुरु कहाँ पर हैं, केंद्र में हैं, ये आपको चेक करना है। केंद्र भाव में स्थित हों तथा 11th, 9th और 2nd हाउस में से किसी भाव का स्वामी यदि बृहस्पति हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक अखंड साम्राज्य का अधिपति होता है। ये लाइनिंग्स कही हैं, तो आपको यहाँ से इसको चेक करना है। जैसे कि मैं एक कुंडली आपको यहाँ लगा के आपको चार्ट लगाया हुआ है, उससे आप चेक करिए कि एक लग्न है, वृश्चिक लग्न है, नंबर 8 पड़ा है, नंबर फर्स्ट हाउस में 8 लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो लग्न बनती है। और यहाँ चंद्रमा और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। तो जब चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ये हो गई आपकी चंद्र राशि और लग्न भी यही हैं, तो ये दोनों ही एक हैं, यानी चंद्र कुंडली भी हो गई और लग्न कुंडली, दोनों यहीं से हम देखेंगे। अब ये कहते हैं कि चंद्र राशि आपकी वृश्चिक हो गई और इससे 4th हाउस में कौन बैठे हैं, गुरु बैठे हुए हैं। तो सेकंड हाउस हमने यहाँ बताया था कि सेकंड हाउस कौन सा आता है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो आपका सेकंड हाउस है। तो चंद्रमा से 4थे हाउस में गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि आपके धन भाव सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। जहाँ 9 नंबर है वो उसके स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, और वो 4थे में बैठ गए। तो ये चंद्रमा से केंद्र हो गया इनका, जो कि हमें ऊपर बताया गया है इसको चेक करने के लिए। तो इस तरह से आप सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर गुरु हो गया, जो और 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, चंद्रमा खुद है, जो कि लग्न में बैठे हैं। और 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, यानी स्वामी, वो बुध बनते हैं, जो स्वयं राशि के बैठे हुए हैं। और फिर मून से केंद्र में गुरु हो गए। फर्स्ट कंडीशन हमारी इस तरह से पूरी हो जाती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड स्वामी गुरु है, यदि बृहस्पति है तो ऐसे योग जातकों को अखंड साम्राज्य का नेतृत्व कराते हैं, जो इस कुंडली में पूरी तरह से सारे योग बन रहे हैं। तो
आप ये चेक कर सकते हैं कि राजयोग के प्रमुख कारक जो हैं, गुरु चंद्र योग भी होता है जो कि यहाँ पे बन रहा है। यह योग व्यक्ति को उच्च पद और प्रतिष्ठा प्रदान करता है और शुभ ग्रहों का संयोजन उनकी सफलता का कारण भी बनता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से इस कुंडली में देखने को मिलता है। फिर है राजयोग के लिए आवश्यक जो भाव होते हैं वो होता है लग्न, ठीक है, और नवम भाव। ये तो है ही, आपका 11th हाउस भी आप देख सकते हैं कि 11th हाउस यानी 11वां भाव, जो कि हमारा यहाँ पे हमने बात ही केवल सेकंड, 9th और 11th, क्योंकि सेकंड हाउस और 11th हाउस जहाँ पे कि इस कुंडली में 9 नंबर और 6 नंबर आपका जो नंबर पड़ा है, अगर जिन लोगों को नहीं आता देखना तो वो आप देख सकते हैं कि जहाँ 9 नंबर है और जहाँ 6 नंबर है, ये आपके दोनों धनी भाव हैं। तो ये दोनों को देखना है और आपका भाग्य भाव, आपका भाग्य, आपकी किस्मत किस तरह से काम करती है, किस्मत से क्या आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, ये भी आपको यहाँ से देखना है। तो आप यहाँ जहाँ पे 4 नंबर लिखा है ये भाग्य भाव है। तो भाव जो होते हैं वो भाव फिक्स हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 9th हाउस की राशि, तो ये 3 के बारे में, इन हाउसेस के बारे में, और इनमें से किसी एक का भी कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आपका एक राजयोग बन जाता है। जैसे कि आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो आप ये सब भी अपनी इस कुंडली में देखें और मुझे कमेंट करें कि ये किसकी कुंडली है। आंसर आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको कोई नॉलेज है कुंडली की, तो आप ये बता सकते हैं कि ये किसकी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।